हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 की बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 की मेरिट के अंदर बड़े उलटफेर को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर आप सभी की ओएमआर के जारी होते ही कट ऑफ यहाँ पे कम हो गई है। इसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी की ओएमआर तो जारी कर दी गई है। मैंने कल देर रात को आकर ही आप सभी को बता दिया था कि आप सभी की जो ओएमआर है वो आ चुकी हैं और आप सभी ने जाकर के अब तक तो चेक भी कर ली होंगी अपनी अपनी ओएमआर। लेकिन ओएमआर के बाद कट ऑफ को लेकर एक बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही ओएमआर जारी हुई है उसमें कट ऑफ में और ज़्यादा कमी देखी गई है। और फाइनल कट ऑफ क्या रहा है इस पर भी हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सभी। और अगर आप किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी निकल कर आ गई है। दोस्तों, आप किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन करें तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। टेक्स्ट बुक के माध्यम से टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए लेकर के आए हैं आज़ाद सपनों का पास, जो कि आप सभी के लिए है सिर्फ 307 रुपये में। और आज रात 12 बजे के बाद ये हो जाएगा 600 रुपये का। आप जानते हैं कि आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है। आप किसी भी भर्ती की प्रिपरेशन करें, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। हमें पता चलता है कितना कॉम्पिटिशन है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आ रहा है, हम एनालाइज कर पाते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप सभी की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप टेस्ट सीरीज लगाने के बाद पता कर पाते हो। और टेस्ट बुक आप सभी के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, जहां पे आपको 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 800 से ज़्यादा अलग अलग एग्जाम के लिए, 12 अलग अलग भाषाओं में और भी बहुत कुछ। और हर घंटे अभ्यर्थी बहुत सारे इनाम भी जीते हैं। तो आप क्यों पीछे हैं भाई, अभी जाइए, अभी परचेज करिए। इनके मैंने लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज रात 12 बजे से पहले अगर आप परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा भारी डिस्काउंट, और आप OAS लगाते हैं तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए और टेक्स्ट बुक के साथ अभी टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है आप सभी की ओएमआर को लेकर। दोस्तों, ओएमआर तो आप सभी की जारी हो गई है, आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी। जिसने डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर लें और जा करके देख लें कि आपके टोटल नंबर कितने बन रहे हैं। लेकिन ओएमआर जारी होने के बाद एक बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली है। अगर आपने नहीं देखी है ओएमआर तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, क्योंकि फिर बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर मैंने तो ओएमआर ऑनलाइन चेक की लेकिन दिख नहीं रही है। आप जाकर के चेकआउट करिए, आपको मिल जाएगी। लेकिन ओएमआर जारी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि 1 to 5 हो या 6 to 8 या हो 9th और 10th या 11th और 12th, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं जो ओएमआर में जब परीक्षा दे कर के आते हैं तब उनको लगता है कि बहुत अच्छे नंबर निकल कर के आए, लेकिन जब उनकी ओएमआर आती है, आंसर की आती है, तब जाकर के असली गेम शुरू होता है कट ऑफ का। क्योंकि कट ऑफ पहले से बता पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि परीक्षा होने के बाद में जो आपको कट ऑफ बताया जाता है वो संभावित रहता है। लेकिन जब आपकी ओएमआर आती है, आंसर की आती है ना, तब असली कट ऑफ निकल कर के आता है। क्योंकि अभी तक आप सभी अभ्यर्थियों के, मान लो किसी का 80 नंबर आ रहा है तो उसने कहाँ से मिलाया होगा, उसने मिलाया होगा यूट्यूब से। अब यूट्यूब पे जब आप किसी क्वेश्चन के आंसर को मिलाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ आप सभी को कॉमन देखने के लिए मिलती है, वो ये कि आप एक यूट्यूब चैनल पे मिलाओगे तो आपको लगेगा मेरा नंबर 80 आ रहा है। जब आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो हो सकता है कि आपके जो नंबर 80 आ रहे थे वो 78 ही रह जाएं। और आप किसी तीसरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपके 81 भी बन सकते हैं। बनते हैं ना, क्यों बनते हैं? उसकी वजह है कि यूट्यूब पे जो आपको आंसर की मिलाई जाती है वो किसी ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से नहीं होती है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जब आप सभी अपनी आंसर की मिलाते हैं, अपने क्वेश्चंस को मिलाते हैं, तो YouTube पे क्या होता है कि वो किसी भी एग्ज़ाम की बुक के माध्यम से आपको याद करके पढ़ करके बता देते हैं। कुछ लोग तो ल्यूसेंट को पढ़ करके बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सबसे सिंपल सी बुक है आप सभी के लिए। अब इसमें से क्या कहते हैं, देखा इसमें क्या आंसर है, उठा करके आपको दे दिया, आपको लगा बिल्कुल सही है। लेकिन नहीं, बीपीएससी क्या करता है, बीपीएससी ऐसी किसी बुक को नहीं मानता, चाहे वो ल्यूसेंट हो, बूसेंट हो या सीसेंट हो। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि बीपीएससी एक भर्ती आयोग है, उसको किसी ऑथेंटिक सोर्स को मानना होगा। ऑथेंटिक सोर्स क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स होती हैं किसी लेखक की बुक,
किसी लेखक की बुक। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूँगा, अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की हो किसी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को लेकर या किसी एग्ज़ाम को लेकर, मान लीजिए जो आईआईटी वाले कैंडिडेट होते हैं, एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपकी भर्ती में आने वाला हूँ, वो क्या करते हैं, फिजिक्स की बुक को पढ़ते हैं, है ना। अब फिजिक्स की बुक किसकी पढ़ते हैं, वो एस.सी. वर्मा की, है ना। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकी बुक को ज़्यादा इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इनकी बुक में से अगर वो पढ़ेंगे तो गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, और यहाँ पे वो पूरे तरीके से एक ऑथेंटिक ऑथर हैं, है ना, समझ रहे हो ना, ऑथर का मतलब लेखक, है ना। तो वहाँ पे उनकी बुक को ज़्यादा पढ़ा जाता है फिजिक्स में। जब आप मैथ में जाते हैं तो मैथ में क्या पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल की बुक को पढ़ते हैं, आर.एस. अग्रवाल। जब आर.एस. अग्रवाल की बुक को पढ़ करके जाते हैं तो क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन जब हम किसी और क्वेश्चन में से पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं, और वहाँ से जब हम किसी भी बुक को पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे आजकल आपने देखी है बहुत सारी बुक अवेलेबल होती हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे, हम उनसे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, है ना। क्योंकि अगर उसमें लिख दिया कि ए का ए है तो आप ए याद करके चले गए तो दिक्कत आने वाली है। इसलिए ये चीज़ें आप सभी को समझने की बेहद आवश्यकता होनी है, और यही वजह है। और जब आप सभी की आंसर की आती है तो आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि 5 नंबर गलत हैं, कुछ 6 क्वेश्चन गलत हैं, 7 क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन जब आप वहाँ ऑब्जेक्शन देते हैं तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन ही चेंज होते हैं। सभी क्यों नहीं चेंज होते, वो इसलिए चेंज नहीं होते क्योंकि उनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो विवादित तो होते हैं, लेकिन वो किसी ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से नहीं दिए जाते। और यही सबसे बड़ी वजह निकल कर सामने आती है कि जब आप सभी के नंबर जो बढ़ रहे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब आप सभी चेकआउट करके बताइए कि आपके कितने नंबर बने हैं, कमेंट करके, फिर मैं आपको कट ऑफ पर भी जानकारी देता हूँ, ठीक है। अब ये तो एक रीज़न हो गया कट ऑफ कम होने का। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न मैं आपको एक OMR दिखाना चाहूँगा। ये एक अभ्यर्थी की OMR है, बहुत अच्छी OMR है ना। और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि बहुत साफ़ सफाई से इसने अपनी OMR को भरा है। लेकिन क्या सभी ने अपनी OMR इतनी साफ़ सफाई से भरी है, तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं, उसकी वजह मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये तो एक ही OMR है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसको साफ़ सफाई से भरा गया है। अब एक दूसरे कैंडिडेट की OMR दिखाऊँ मैं आपको। आप ये वाली OMR देखो इस अभ्यर्थी ने पहली चीज़ तो गोले करने में भी थोड़ी सी कहने की लापरवाही की है। होता क्या है कि जब हम प्रैक्टिस करके नहीं जाते तो हमेशा ऐसा ही होता है। वो एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं अभ्यास करते रहना चाहिए, और इसको हिंदी में भी कहते हैं करत करत अभ्यास जन्मत हो तो सुजान, ऐसा ही बोलते हैं ना, याद नहीं मुझे, लेकिन मुद्दे की बात मुझे पूरी याद है कि यहाँ पे इस अभ्यर्थी ने क्या किया कि 43 क्वेश्चन में इसको लगा कि पहले बी होने वाला है, फिर सोचा नहीं ए होगा। अब दिक्कत ये है कि आप वाइटनर साथ नहीं लेकर के जाएंगे तो दिक्कत तो आएगी, है ना। अब कुछ लोग वाइटनर लेकर के भी जाते हैं, कई बार क्लासेस के अंदर माना नहीं जाता या फिर उसको वापस रख लिया जाता है, ऐसा भी देखा गया होता है ना। तो ये चीज़ आप सभी को बेहद ध्यान में रखनी है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब इसका 43 वाला क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ी सी निगाह घुमाइए 44 पे। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि 84 वाले में इसने तीनों की तीनों ऑप्शन लगा दिए, और जहाँ तक मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि बी वाला क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कौन सा आंसर देकर क्या है ये और कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने 3 के 3 पे कहीं की टिक लगा दी। अब ये 2 नंबर तो सीधे उसके माइनस हो गए। अब चाहे कोई सा भी सही हो फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको नंबर मिलेंगे नहीं। एक और आगे बढ़ते हैं, 47वें क्वेश्चन पे आते हैं। 47वें क्वेश्चन में फिर उसने वही गलती कर दी, फिर डबल गलती होती है। फिर 55वें नंबर पे आप आओगे तो वहाँ पे भी आपको ऐसी गलती होती हुई दिखाई देगी, और ये बार बार इससे की है। और ये सिर्फ एक अभ्यर्थी की नहीं है, बहुत सारे छात्रों ने ऐसी गलतियाँ की हैं। अब आप मुझे बताएं, कमेंट करके कहोगे सर आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऐसी गलतियाँ कर करके आए हैं, और ऐसी गलतियाँ करने के बाद उनके जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह निकल कर के आ रही है वो यही है कि ऐसे कैंडिडेट्स की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मौका मिल जाएगा। अब हो सकता है कि ये कैंडिडेट बहुत पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, लेकिन इसने थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर की होती OMR लिखने में तो शायद आज इनको ये दिन नहीं देखना पड़ता जो ये देख कर के आए हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि कम से कम 6 नंबर तो सीधे तौर पे कम हो गए। और आज की तारीख में आप जानते हैं कि किसी भर्ती में अगर आपके 6 नंबर कम कर दिए जाएं तो आप नौकरी से बाहर हो, आपका चयन नहीं हो सकता।
आप अगर 80-85 सही करके आए हो तो 6 नंबर कम हो जाने के बाद आपके 79 जाएंगे और कट ऑफ आपका 79 जाने वाला है, तो क्या गारंटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ा झटका है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कहीं ना कहीं दो गोले काले करके आ गए थे। लेकिन फ़ायदा उन कैंडिडेट्स को हो जाएगा जो 1-2 नंबर से रह रहे थे, अब उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आप सभी को हमेशा जो जानकारियाँ दी हैं वो आगे जाकर के सही होती हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि जब आपकी OMR आएगी तब आपको असली सच पता चलेगा कि कट ऑफ कितना ज़्यादा है और कितना कट ऑफ निकल करके आ रहा है। अब आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो कि आप लोगों के OMR आने से पहले नंबर कितने थे, OMR आ जाने के बाद कितने नंबर हैं, और मैं एक आंकड़ा तैयार करके आप सभी के लिए कट ऑफ भी बना रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है इस बार बड़ी संख्या में इन कैंडिडेट्स को नौकरी मिल जाएगी। जो 42+ हैं यानी कि SC ST वाले अभ्यर्थी हैं वो तो सेफ़ हैं। PH कैटेगरी जो आते हैं वो उनका 50+ पे नौकरी पक्की है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनके 50 से ऊपर है तो उनके भी सिलेक्शंस ऑलमोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस बार की वैकेंसी में अगर बेल्टों ने कोई घोटाला नहीं किया होगा तो बहुत कम कट ऑफ जाएगा, इसकी गारंटी आप सभी के सामने है। ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है फाइनल रिजल्ट आने के बाद। जहाँ तक मुझे लगा है इस बार 1 to 5 में जो कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी वो 75+ जा सकती है, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम 80 के आसपास टच करेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी UR की। फीमेल की कट ऑफ और भी ज़्यादा कम जाने वाली है, सेम आपको 6 to 8 में देखने के लिए मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के लिए जो मेल की कट ऑफ UR की बात की जाए तो नियर अबाउट आपकी 78 से लेकर के 77 से लेकर के 80 के बीच में रहेगी अलग अलग सब्जेक्ट की। ठीक है ना, यहाँ पे फीमेल की बात की जाए तो 72-73+ पे तो वो सेफ हैं। OBC SC वाले अभ्यर्थी 3 से 4 नंबर कम करेंगे तो नौकरी पक्की है। और PGT में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 70+ अगर आपका है UR में तो 100% आप सेव हो जाएंगे। बाकी मैं आपके लिए डिटेल में कट ऑफ बनाऊंगा, उसमें आपको जानकारी दूंगा। पहले मैं अभ्यर्थियों से बात कर लेता हूं कि टोटल उनके कितने नंबर सही हो रहे हैं, है ना, और फिर उसके बाद आकर के जैसे आपकी प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी फिर हम इस मामले पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और फिर आपको जानकारी देंगे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं और कितने नहीं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। इस बार की वैकेंसी में कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है और कोई भी अभ्यर्थी अपने आप को इस कंपटीशन से बाहर बिल्कुल ना समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।